नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक चालू करने से पहले कुछ सवाल है मैं पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपका बच्चा कमज़ोर है? क्या आपके बच्चे मैथ्स के पजल सॉल्व करने में उसको बहुत कठिनाई होती है? क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में खेल कूद में या दूसरी एक्टिविटीज़ में कमज़ोर पड़ता है? क्या आपका बच्चा बहुत चुप रहता है? क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह से एक्टिवनेस या अलर्टनेस नहीं दिखाता है? तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक सुनना आज बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर प्रवीण फिर से आपका स्वागत करता हूं और मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी ऑफ चाइल्ड, मेमोरी ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। तो इस टॉपिक को मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसकी मेमोरी बढ़ने लगती है। उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमें महाभारत में बताया गया है। अभिमन्यु, आपने नाम सुना होगा, अर्जुन जी के पुत्र थे। उन्होंने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह रचना की पूरे का पूरी स्टडी जो है उनकी गर्भ में ही हो गई थी। तो दोस्तों, उसका एक साइंटिफिक व्यू भी है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज ब्रेन का डेवलपमेंट जो है गर्भ में ही हो जाता है। तो उसके लिए माँ को आपको स्ट्रेस फ्री रखना होगा, माँ को बहुत आराम की स्थिति में रखना होगा, माँ को कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन, किसी भी तरह का तकलीफ नहीं देना होगा। तो जब एक माँ कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर माँ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग या इस तरह की कोई गलत आदतें रहती हैं तो उसका भी असर जो है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पे पड़ता है, मतलब बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं गर्भ से ही। मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनका अगर हमको ग्रोथ चाहिए, उनको वो दुनिया में मुकाम हासिल करवाना है, उनको लाइफ बहुत अच्छी देनी है, तो हमें वहीं से उसका ध्यान रखना होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ डिलीवरी जब होती है माँ की, उसके बाद जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उसी समय से चालू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जन्म के बाद का जो पहला घंटा है वो गोल्डन आवर होता है। उस गोल्डन आवर में उसके सारे सेंसेस डेवलप होते हैं। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो माँ का दूध पीता है, जो पहला दूध होता है उसको गाढ़ा थोड़ा पीला कलर का होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। वो जब दूध पीता है वो बच्चा, तो उसके टच, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, उसका विज़न, ये सारे सेंसेस उसके डेवलप होते हैं। और जैसे ही ये सेंसेस जब डेवलप होना शुरू होते हैं तो वो पूरा का पूरा न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं उसके ब्रेन में। वो ब्रेन में वो मेमोरी का सबसे बड़ा, और ये वो बार बार जब यही चीज़ें देखता है तो वो पक्का हो जाता है, मतलब वो एकदम फीड हो जाता है, उसकी वो मेमोरी में फीड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जन्म जैसे बच्चा ले तो जल्दी से जल्दी उसकी माँ के साथ उसका संबंध, मतलब उसको पास में रखना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि जब ऐसा होता है तो उसकी जो डेवलपमेंट ब्रेन में हो रही है उसके लिए आपको और भी कई चीज़ें करनी चाहिए कि वो जहाँ पर वो माँ है वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वो वातावरण भी, आजू बाजू का वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा, क्या होता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो कई सवाल पूछता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, बहुत सारे ऐसे उसके सवाल आते हैं। और हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इतना ज़्यादा वर्क रहता है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, तो हम कई बार उस बच्चे की बात को जवाब नहीं देते। तो ना कभी मत बोलो, बच्चों के प्रश्नों को ना कभी नहीं बोलना है, हमेशा उसकी हर बात का जवाब देना है। आपको वो जवाब ऐसा देना है, कुछ उसने ऐसे सवाल किए मानिए कि जिसका जवाब आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उसकी समझ के हिसाब से जवाब दीजिए। नहीं अगर आप जवाब देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बच्चा अपने आप कुछ परसेप्शन करेगा उसके लिए, और उसके अंदर वो कुछ गलत चीज़ें फीड हो सकती हैं। तो अपने बच्चे के लिए भलाई के लिए, उसकी ब्रेन के अच्छे से डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ना उसे कभी मत बोले। तो फ्रेंड्स, चौथा जो पॉइंट है वो है अर्ली इंट्रोड्यूस द म्यूज़िक इन चाइल्ड। मतलब आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में जो दादा दादी है, मम्मी पापा हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको वो जब उसको नींद सुलाना चाहते हैं तो लोरी गाते हैं। तो लोरी गाने से बच्चा जल्दी से जल्दी सो जाता है। तो उसका एक्चुअली बहुत साइंटिफिक व्यू है। वो जो म्यूज़िक जो है एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ही फास्टली ब्रेन एक्सेप्ट करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने ज़माने के कई बचपन में हमने गाने सुने हैं, कई प्रेयर्स हैं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं। और म्यूज़िक ऐसा तरीका है कि वो याद, मतलब हमारी मेमोरी में बहुत जल्दी फीड होता है। तो कोशिश यही करनी है कि बच्चे के अंदर सूथिंग म्यूज़िक जितने भी हैं वो फीड किया जाए। और सूथिंग म्यूज़िक से क्या होगा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और उसकी मेमोरी शार्प होगी। ये हो गई हमारी चौथी बात। पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है गेम्स, आउटडोर गेम्स, बच्चे का खेलना कूदना। बच्चे का खेलना कूदना जितना उसके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है उतना ही उसकी मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है।
लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम लैपटॉप है, मोबाइल्स है, गैजेट्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स हैं, उसका यूज़ करते हैं उसके, और वो बच्चा क्या है घर के अंदर ये सब लेके खेलता है। तो उससे क्या होता है कि कई कुछ ऐप्स की वजह से उसका थोड़ा तो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जाता है। उसमें बहुत सारी रेस निकलती हैं जो सीधे सीधे ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। उसके अलावा और भी बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर बच्चा आउटडोर गेम्स, पहले के टाइम में वो बच्चे हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं आउटडोर गेम्स बहुत जो खेलते थे। उससे क्या होता था, एक तो सारे वो उसमें दौड़ते थे, फिजिकल वर्क करते थे, तो उनके बॉडी का विकास होता था, लेकिन उनकी एनालिटिक पावर बहुत बढ़ती थी। और दूसरा सबसे बड़ी इसमें बात खास कि अगर जब बच्चा बाहर खेल रहा है तो वो नेचर के पास में है, आपके चार दीवारी के घर के अंदर नहीं। अगर वो नेचर के पास है तो उसको पंच महाभूत का इफेक्ट डायरेक्ट होना है। बॉडी जो हमारी है वो पंच महाभूत से बनी है, और ऐसे ही अगर वो पंच महाभूत के साथ खेल रहा है तो उसका ग्रोथ कंपैरेटिवली जो हम घर के अंदर कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये कोशिश करें कि ये भी इंट्रोड्यूस किया जाए और आउटडोर गेम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। वो हमारी उसके लिए भी, बच्चे की मेमोरी के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीडिंग ऑफ द बुक्स। अब रीडिंग ऑफ द बुक आप कहेंगे बच्चे बुक्स पढ़ते ही नहीं है। देखिए, रीडिंग ऑफ बुक्स से प्रॉफिट ये है कि नॉलेज के साथ साथ उसका परसेप्शंस, ऑडिबल सब परसेप्शंस, वोकल परसेप्शंस और ये सब परसेप्शंस उसके बहुत अच्छे मजबूत होंगे और उसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट होगा। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट आपको जगाना होगा, मतलब वो बुक्स पढ़ें उसके लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैक्सिमम जो है जिसमें फ़ोटोज़ अच्छे हों, क्योंकि बच्चे कलर्स देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके अंदर का बहुत अच्छे अच्छे, मतलब चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं या कोई भी है, जानवरों के बारे में आप बता रहे हैं, तो वो बुक्स के अंदर जो कलरफुल फोटोज़ हैं ना वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और वो उसकी वजह से उसकी ब्रेन एक्टिविटी जो है काफ़ी तेज़ बढ़ेगी और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उसको रीडिंग ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करें उसकी लाइफ में। तो दो चीज़ हो जाएगी, एक तो बुक्स के लिए उसकी रुचि बढ़ेगी, दूसरा उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट और बताता हूँ आपको कि बच्चों की मेमोरी के ऊपर खाने पीने का बहुत प्रभाव है। मतलब वो बच्चा कैसा खाता है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फास्ट फूड को लेकर हो रही है, फास्ट फूड में क्या है कि बच्चा जो भी बाहर मंचूरियन खा रहे हैं या कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो उससे उनको बीमार होने का डर रहता है। और अगर बच्चा बीमार रहने लगता है तो बीमार होने की वजह से उसकी ब्रेन के डेवलपमेंट में या उसकी ब्रेन की ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसकी मेमोरी पर फ़र्क होगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि घर का खाना दें। मैं सादे खाने की बात कर रहा हूँ। घर के खाने में षड्रस युक्त आहार दें। षड्रस युक्त आहार क्योंकि उसी समय उसके टेस्ट बड का डेवलपमेंट होता है। टेस्ट बड में अगर आप एक ही टेस्ट दे रहे हैं, समझिए कि आप कोई स्वीट टेस्ट दे रहे हैं, उसको बार बार स्वीट देंगे तो उसको सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट और जो दूसरे टेस्ट हैं उसके बारे में उसके लिए उसको अरुचि हो जाएगी, मतलब उसको इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि उसको सारे रस युक्त खाना देना है, मीठा भी देना है, तीखा भी देना है, सब देना है, सब थोड़ा 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 देना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये टेस्ट तो हो गया, लेकिन वो उसमें भी उसको रुचि चाहिए कि वो नहीं खाएगा। तो आप अगर बच्चे को ऐसा कर सकें कि 5-6 कलर्स के अलग अलग खाने दें, मतलब जैसे कैरेट का रेड कलर है, रेडिश का वाइट कलर है, ऐसे 5-6 कलर मिक्स करके अगर उसको खाना देते हैं तो वो इंटरेस्ट से बहुत अच्छे से खाएगा और इसमें आपका भी काम हो जाएगा और उसको हेल्थी खाना मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन के डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं आएगी और उसकी वजह से बाहर की चीज़ें भी वो धीरे धीरे बंद कर पाएगा। इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे को चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों से दूर रखें। क्यों? क्योंकि चाय जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर कैफ़ीन होता है एंड कैफ़ीन एक्चुअली डिप्रेसिव है, ब्रेन डिप्रेसिव चीज़ है और उसकी अगर लत लग जाती है बच्चों को तो उसका ब्रेन पे उसका डेफिनेटली बहुत ही ख़राब इफेक्ट होता है, जिससे उसकी मेमोरी पे बहुत इफेक्ट होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बच्चे चाय कॉफ़ी ना पिए। उसके लिए तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि चाय कॉफ़ी को आप बंद करिए। बच्चों का जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है, बच्चों को खिलौने बहुत पसंद है, तो आपको जो टॉयज़ हैं ना, उनके टॉयज़ जो हैं वो भी क्रिएटिव रखने होंगे। उनको ऐसे टॉयज़ इंट्रोड्यूस करिए जैसे वो मार्केट्स में बहुत अवेलेबल हैं, ब्लॉक्स हैं जिससे वो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं। फिर कई जानवरों के पार्ट्स होते हैं वो ऐड करके वो लोग पूरा जानवर तैयार करते हैं। मतलब ऐसे कई क्रिएटिव टॉयज़ ऐसे बहुत मार्केट में है, मैं आपको डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें होता है तो उससे क्या होगा, उसका ब्रेन जो है वो फंक्शन करेगा उसको इंटैक्ट करने के लिए, तो उससे भी बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और साथ साथ में उसकी मेमोरी वहाँ पर इंक्रीज़ होती जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई उनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर का वातावरण, घर का माहौल। अगर किसी घर में माँ बाप झगड़ रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, टेंशन है,
तो इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सबका असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। यहाँ तक कि बच्चा आपकी खुशी, आपका गम, यहाँ तक कि आपके चेहरे में जो आपके हाव भाव है वो सब परसीव करता है। तो आपके घर के अंदर आपको वातावरण अपने बच्चे के लिए इतना अच्छा बना के रखना होगा। आपके प्रॉब्लम्स होंगे, सबके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो आपको दूर रखना है। जब बच्चे के सामने हैं तो आपको आपका चेहरा बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही खुशी भरा और स्मितपूर्ण रखना है, जिससे कि वो बच्चा जो आगे का फ्यूचर है, आपके लिए भी फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है, वो अच्छे से अपने ब्रेन का डेवलपमेंट कर पाए और एक अच्छा नागरिक बन पाए। तो आज से आप इस बात का ध्यान रखें कि घर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। आप ऐसी जगह रही हैं जहाँ पर झगड़े लड़ाई ना होते हों। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके घर में दादा दादी हैं, सब हैं, तो ऐसा माहौल खुद आप क्रिएट कीजिए कि वहाँ सब खुशी से रखें। तब आप उस बच्चे को एक दिन ये देखेंगे कि वो बहुत बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीत रहा है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब है। तो मेरा मेमोरी के बारे में यहाँ तक जो आपको मैंने आज बताया है, अगर आपको इसमें ऐसा कुछ लगता है कि ये कुछ चीज़ बाकी है या कुछ और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और दोस्तों इस बात को और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि जिनको नहीं पता इस बारे में और पता चले और हम इस बारे में मिलजुल के एक साथ काम कर सकें। नमस्कार।